गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होपफुली आपका आज दिन अच्छा गया होगा और आपने कुछ अर्न किया होगा मार्केट से। तो आज का मार्केट अच्छा था। लेटर हाफ में थोड़ा बहुत बहुत सारे विपसोस थे जिसे कंट्रोल कर पाना किसी नॉर्मल रिटेलर के लिए मुश्किल भरा था, खास तौर पे जो न्यूबीज हैं और जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। पर ऑल ओवर मार्केट को देखा जाए तो ठीक था। आज मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। वो है प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मैंने लगातार 3 दिनों को देखने के बाद ऑब्जर्व किया। फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर कि स्ट्रेटजीज आपको रातों रात कितनी मिल जाती हैं, कितने पेड कोर्सेज की स्ट्रेटजी आप लोग के पास होंगी, पर किसी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? कन्विक्शन होना चाहिए, आपको ट्रेड लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये चीजें आपकी एक इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए एक ट्रेडर की। ठीक है, तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो किसी स्ट्रेटजी से सक्सेसफुल कोई नहीं बनता, अपने एग्जीक्यूशन से बनता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड से बनता है और अपने प्लान से बनता है कि वो जो भी उसने मार्केट में दिन के पहले कोई प्लान बनाया हुआ है वो कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। बिना टाइम गवाए स्ट्रेटजी पार्ट को देखते हैं। स्ट्रेटजी सिंपल है, जैसे कि मैंने क्या कहा कि जैसे पिछला दिन मार्केट इस जगह पर क्लोज हुआ तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। करेक्ट, तो यहाँ पे जैसी मैंने लाइन खींची, यहाँ पे जैसे ही लाइन खींची मैंने, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों का काम करने लगेगा। करेक्ट, अब क्या है, आज भी जब मार्केट में ये इवेंट हो रही थी तो मैंने बोला था कि हमारी जो वो सीक्रेट स्ट्रेटजी थी जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में कई लोगों को कल रात में डिस्कस किया था, वो हो रही थी और ये सेटअप में कई दिन से फॉलो कर रहा था। तो स्ट्रेटजी क्या है और कंडीशंस क्या है? देखो, स्ट्रेटजी क्या है, एक तो आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए और मार्केट उसके बाद थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए। उस गैप अप में जो सेलिंग हो रही थी, जो बाइंग हो रही थी, बाइंग ज्यादा नहीं हुई और उसने प्रीवियस डे के लो, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। सिंपल स्ट्रेटजी। पहली कंडीशन क्या है कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एक गैप अप होना चाहिए। तो जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट हुआ है, तो यहां पर हमको एंट्री मिल गई थी। आप देखोगे तो प्रीवियस डे क्लोज या जैसे भी आप ये एग्जिट करना चाहते हो, जो भी मूविंग एवरेजेस लगा के, जो भी आपका अपना एग्जिस्टिंग सेटअप है, आप उसके साथ इसको एग्जिट कर सकते हो। और हो सके जो अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है तो आप इसके साथ उसे मिला के भी ट्रेड कर सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्म हो कि ये स्ट्रेटजी वाकई काम करती भी है कि नहीं करती है। ठीक है, पीछे दिन में जाता हूं, यहां पे मैंने फिर वापस उसी लाइन को क्रॉस किया है, उसी क्लोजिंग क्लोजिंग पे एक मैंने लाइन खींची है और जैसा कि हमारा यहां भी कंडीशन फुलफिल थी, अभी भी हमारा जो मेजर ट्रेंड था डाउन का था और गैप अप हुआ है। और गैप अप होने के बाद कैंडल ने
थोड़ी देर इस जोन में जरूर यहाँ पे स्ट्रगल किया है, लेकिन उसके बाद इसने अच्छी फॉल दिखाई है नीचे की तरफ। तो कुल मिला के अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग सेटअप काम कर रहा है तो पीडीसी जो ब्रेकआउट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो ब्रेकआउट है, वो आपके काम आ सकता है। करेक्ट। तो इस केस में हम दो दो हमने जो भी एग्जांपल लिए हैं उस केस में ये सही साबित हुआ है। ठीक है। मैंने और भी इसके जो यहाँ पे मैंने इसके और भी एग्जांपल देखे थे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किए हैं, लेकिन हाँ इस तरह के सेटअप मैंने निफ्टी में भी देखे और बैंक निफ्टी में भी देखे कि जब पीडीसी क्लोज हो जा रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे पीडीसी अपसाइड क्लोज हुआ है, मैंने इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है, मैं इसको प्रॉपरली टेस्ट करूंगा फिर आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। लेकिन डाउन साइड में, क्योंकि डाउन साइड की जो फॉल होती है बहुत क्विक होती है, तो डाउन साइड में मुझे ऐसा लगता है कि डाउन साइड में ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। आपको पता है कि पीडीसी, अगर पीडीसी पे लगाओगे, आप क्लोजिंग पे लगाओगे, तो वो यहाँ पे तो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पीडीसी काम की चीज है, आप इसे यूज कर सकते हो। पीडीसी को भी आप अपनी, जैसे आप पीडीएच, पीडीएल या अपनी पीडीसी, तीनों को अपने अपने जो ट्रेडिंग प्लान में अपना मार्किंग कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पे देखो इस दिन में भी क्यों इंपैक्ट है इसका, यहां पे देखो, अब इसको ये मान के चल रहा हूं मैं, इसको ऐसे समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और गैप अप हुआ है और इसने पीडीसी यानी इस पीडीसी का यहां पे ब्रेकआउट किया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो उसको, लेकिन हम इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। हमारा जब ये सेटअप आएगा, इस तरह का सेटअप आएगा हम मार्केट में, तब इसे ट्रेड करेंगे। ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट करिए, संडे है, और बैक टेस्ट करके मुझे भी बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। करेक्ट। इस तरह का सेटअप आपको मार्केट में अगर दोबारा मिलेगा और कैसे वो काम करता है, तो इस पर नजर रखिए। जरूरी नहीं है हर हर ब्रेकआउट, हर स्ट्रेटजी को आपको अपनी ट्रेडिंग प्लान में रखना है। अगर वो आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इसको निफ्टी में ट्राई कीजिएगा, निफ्टी में चेक कीजिएगा कि क्या हो रहा है, और इसको बैंक निफ्टी में भी चेक कीजिएगा कितने पॉइंट्स मिलते हैं जब ये हो रही है, जब ये ऐसी इवेंट होती है तो कितने पॉइंट आपको मिलते हैं। तो आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर मुझे ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट लगा। जो नोवाइस हैं, जो नए नए ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के हिसाब से तो मैंने ये बता दिया। ठीक है। थैंक यू सो मच।